जय श्री कृष्ण दोस्तों। हमारे बी एस शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, संतान प्राप्ति में, पुत्र प्राप्ति में कुछ बातों का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। जिन्हें कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास में कमेंट आते हैं कि गुरुजी हमने सम दिन सम तिथि का सही प्रयोग किया, साथ में हरिवंश पुराण भी की, इसे भी श्रवण करा, हमने सारे उपाय करे, उसके बाद में भी हमें पुत्री की प्राप्ति क्यों हुई? हमने पुत्र प्राप्ति के लिए सारे उपाय करे थे, तो गुरुजी पुत्री होने का कारण क्या है? दोस्तों, पुत्र और पुत्री में कभी कोई भेद नहीं होता है, परंतु पुत्र प्राप्ति के लिए अगर आपने उपाय करे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आप ध्यान से देखे आपकी त्रुटि रह गई है। पुत्र प्राप्ति के लिए किन बातों का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए, हम आपको पहले भी जानकारियां देते रहते हैं। आज की वीडियो में ये दोबारा से सारी जानकारी दे रहे हैं कि किन किन बातों का आप ध्यान रखें जिससे पुत्र की प्राप्ति हो। आपने उपाय किए फिर भी पुत्री हुई, इसका कारण क्या है? ये सारी बातें आप ध्यान रखें। जैसे दोस्तों आपको हम समझाते हैं, आप खाना बनाते हैं, आप सब्जी बनाते हैं, सब्जी के साथ में आपको उसमें नमक भी डालना है, हल्दी भी डालनी है, तेल भी डालना है, सारे मसाले डालने होते हैं, तब वो बनके तैयार होता है। उसी तरह से जैसे भगवान की पूजा होती है वो 16 प्रकार से, 16 से होती है, ऐसे इंसान के जीवन में भी 16 संस्कार होते हैं, जिसमें गर्भ संस्कार भी आता है। तो गर्भ संस्कार के भी कई भेद होते हैं। उसमें पुत्र या पुत्री, कहते हैं हमारे भाग्य में तो लिखा होता है कितने पुत्र होने, इतनी पुत्री होनी है, परंतु आप क्या चाहते हैं? तो उसके लिए कर्म करने से भाग्य का परिवर्तन हो जाता है। तो कर्म के लिए वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। अगर आपको रुचि है पुत्र प्राप्ति के लिए तो पूरी वीडियो देखें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। इसलिए आप पूरे ध्यान से सुने। पुत्र प्राप्ति के लिए सबसे पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहले आप पति पत्नी और अपनी सबसे छोटी बेटी, इनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी भी योग ज्योतिषी के द्वारा जरूर कराएं, क्योंकि इसमें पता लगता है कि आपके योग कब हैं। आपके योग तो आने अगले वर्ष या जून के बाद में, जुलाई के बाद में, और आप चांस अभी ले रहे हैं, तो उसमें भी संदेह उत्पन्न हो जाता है, विपरीत फल मिल सकता है। सबसे पहले तो उस चीज की पता करें। उसके बाद में कई बार होता है गुरुजी हमारी पत्री नहीं है, जन्म तारीख नहीं है, डिटेल नहीं है, तो उसमें क्या होता है बेटी की जन्म डिटेल सही हो, पति पत्नी की नहीं भी है, तो नाम के साथ अपनी उम्र और अपनी हस्त रेखा का विश्लेषण करवा लें, और उसमें फिर प्रश्न कुंडली बनके तैयार हो जाती है कि जिस दिन शादी हुई है, शादी के समय के अनुसार प्रश्न कुंडली बन जाती है। फिर उन उपायों को करें जो महीने के योग हो, उन महीनों में। फिर दूसरा नंबर रहा, उसके साथ जब महीने का योग बन रहा है उससे 3 महीना पहले से ही, ये नहीं कि आपने गर्भधान कर लिया उसके बाद पूछ रहे हैं हमें उपाय क्या करना है। पूरे जो चांस के लिए बता रहे हैं, जो पूरे 100% चांस बने, आगे प्रभु की इच्छा, जिसका परिणाम भी लाखों को मिला है। बहुत से भक्तों को, लाखों को जो इसमें पुत्र की प्राप्ति हुई है। 3 महीना पहले से ही आपको जड़ी बूटियों का सेवन करना चाहिए, जिनकी वीडियो हमने चैनल में डाल रखी है। स्त्री को भी करना चाहिए, और जो पुरुष में कोई कमी है उसकी भी करनी चाहिए। जैसे कई बार होता है XY का होता है, तो इसलिए पुरुष को भी जड़ी बूटियों जो पुरुष तत्व को ज्यादा प्रबल करती हैं उनका सेवन करें।
और हरिवंश पुराण और पुत्रेष्टि कथा पुत्र प्राप्ति के चांस लेने से पहले कोशिश तो करें 7 बार। आज 7 बार, एक दिन में आप कई बार सुन सकते हैं, ऐसे 7 बार पूरी हो जाए। 7 नहीं तो 3 बार तो जरूर सुन ले, और फिर गर्भधारण के बाद में भी चलती रहनी चाहिए, क्योंकि 3 महीने तक लिंग परिवर्तन होता है, तो इसलिए चलती रहे, आप सुनते रहे, 7वें महीने तक सुनते रहे। फिर इसके साथ जो गर्भधारण की आपका दिन निकल रहे हैं, उनमें मासिक धर्म के अनुसार जो आपका मासिक धर्म जिस तारीख को आया है, उस तारीख से हिंदी तिथि मान करके उस तारीख की गणना तिथि में नहीं होती। तारीख की गणना केवल गिनती करने के लिए होती है। उस तारीख से आप सम दिन में, और पुत्र चाहिए तो सम दिन, और कन्या चाहिए तो विषम दिन में उनका प्रयोग करें। पुत्र प्राप्ति के लिए सम दिन में सम तिथि पड़ रही हो, द्वितीया, चतुर्थी, षष्ठी, दशमी, द्वादशी, ये तिथि पड़ रही हैं, तो इन तिथियों का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण शास्त्र के अनुसार शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी का भी प्रयोग किया जा सकता है। अमावस्या की चतुर्दशी का प्रयोग नहीं करते। हाँ, शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी से एक दिन पहले वाली चतुर्दशी होती है, वो पुत्र प्राप्ति के लिए होती है, उस तिथि का प्रयोग कर सकते हैं। ये शास्त्रों में वर्णित है। अमावस्या वाली पितर पक्ष की होती है, उसमें नहीं कहते हैं। बाकी द्वितीया, चतुर्थी, षष्ठी, दशमी, द्वादशी, ये तिथियां तो मुख्य होती हैं। दोस्तों, इसके साथ में शनिवार के दिन का प्रयोग ना करें, और जिस दिन व्रत पड़ रहा हो कोई, तो व्रत वाले दिन सहवास नहीं करना चाहिए, गर्भधारण नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पक्ष का विचार, लोगों में भ्रम हो जाता है कि गुरुजी हमने शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष का विचार रखा, शुक्ल पक्ष आएगा तभी प्रयोग करेंगे। शुक्ल पक्ष के इस हिसाब से आप बैठे रहें तो आपको वर्षों बीत जाएगी। किसी भाग्यशाली के तो जल्दी निकल आएंगे, किसी को 1-1, 2-2 साल हो जाएंगे प्रतीक्षा करते हुए, शुक्ल पक्ष की तारीख ही नहीं आएगी। इसलिए शास्त्रों में ऐसा नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों में ही पुत्र और पुत्री हो सकती हैं। इसमें केवल गुण स्वभाव पर इनका प्रभाव करता है। कृष्ण पक्ष का बच्चा गुणवान होता है, बुद्धिमान होता है। शुक्ल पक्ष का तेजस्वी, प्रतिभाशाली, धनाढ्य होता है। तो इस शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष का ये प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, इन बातों का आप ध्यान जरूर रखें। इन सभी बातों का ध्यान रख के और साथ में जो उपाय बताते रहते हैं उनका आप उपाय करें। जैसे नारियल का बीज का प्रयोग, मोरपंख का प्रयोग तो आप अपने रिस्क पे ले सकते हैं। मोरपंख का भी प्रतिभाशाली होता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। साथ में और भी जो प्रयोग बताए जाते हैं हम चैनल में, कि एक वीडियो में सारी जानकारी नहीं दे सकते, उनका प्रयोग आप कर सकते हैं। और सम दिन सम तिथि की दोस्तों सही गणना करें। कई बार ऐसा होता है, कई ने तिथियों की गणना की होती है विषम तिथि में ही। जैसे सम तिथि सुबह द्वितीया पड़ रही है तो सोचते हैं शाम को भी सम तिथि होगी, गणना में गलती कर देते हैं, इसलिए फल भी विपरीत मिलता है। इन सब बातों का विशेष ध्यान रखें दोस्तों। इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी। अगर इतने पे भी पुत्री हो जाती है तो समझ लीजिए कि आपने कहीं कोई गलती की है, या आपके अंदर आपके ऊपर कोई कोख बंधन है। कोख बंधन, किसी वक्त ने सब्सक्राइबर ने हमसे प्रश्न किया, गुरुजी जब कोख बंधन होता है तो संतान ही नहीं होगी। हाँ दोस्तों, कोख बंधन 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है जिसमें कोई वर्ष ही नहीं चलता, और एक केवल होता है पुत्रियां ही होती हैं। अब पुत्र के समय पे कोई ना कोई परेशानी आ जाएगी, गर्भ नहीं रुकेगा, गर्भ खंडित हो जाएगा, या बच्चा बचेगा नहीं, कोई ना कोई प्रॉब्लम पुत्र गर्भ के टाइम पे आएगी, पुत्री के टाइम पे नहीं आती। ये दूसरी प्रकार का कोख बंधन होता है जिसमें वंश नहीं चलने देता। तो दोस्तों, इसका आप निवारण जरूर करें।
दोस्तों अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आगे की वीडियो में और जानकारी के साथ मिलते हैं। आप सभी को जय श्री कृष्णा। और दोस्तों एक सूचना और है कि अगर आप पुत्र प्राप्ति के संकेत जानना चाहते हैं कि गर्भवती स्त्री में क्या संकेत दिखाई देते हैं, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे रखा है। दूसरा जो चैनल है जिसमें हम संकेतों के उपाय की जानकारी देते हैं, व्रत कथा उपाय चैनल, उसको आप जरूर सब्सक्राइब करके रखें। उसमें गर्भवती स्त्रियों के संकेत के बारे में जानकारी देते हैं और आगे भी बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां जो गर्भवती स्त्री पुत्र प्राप्ति के लिए इसमें 100% पुत्र उसकी जानकारियां भी उसी में देंगे। दोस्तों आप सभी को मनोकामना पूरी हो। जय श्री कृष्ण।